गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने लास्ट लेक्चर में सॉलिड स्टेट्स में क्या स्टार्ट किया था, सॉलिड्स के बारे में पढ़ा था, टाइप्स ऑफ सॉलिड पढ़ लिया था और उसके बाद आयनिक सॉलिड्स, मेटालिक सॉलिड, कोवेलेंट सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, दीज आर द टाइप्स ऑफ सॉलिड्स एंड वी ऑल हैव स्टडीड अबाउट दिस। एंड नेक्स्ट आवर टॉपिक इज़ व्हाट इज़ लैटिस। ठीक है, सेकेंड लेक्चर में टॉपिक स्टार्ट करो। लैटिस, लैटिस क्या होता है बच्चों? रेगुलर अरेंजमेंट बनता है किसका, साथ साथ नोट्स बनाओ। रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ किसके? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ पॉइंट्स या फिर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स किसमें? इन 3D करो, इन 3 डायमेंशनल में, इन 3D। ठीक है, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन 3D। और अदर डेफिनेशन तुम ये लिख सकते हो, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स इज कॉल्ड लैटिस। ठीक है, इज कॉल्ड लैटिस। हम लैटिस के बारे में पढ़ रहे हैं, रेगुलर अरेंजमेंट पॉइंट्स का या रेगुलर अरेंजमेंट कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का। जैसे हमने कल मैंने तुम्हें करके दिखाया था अरेंजमेंट कैसे होता है पार्टिकल्स का, तो वो क्या है, एक तरह से लैटिस बनता है। ठीक है, तो रेगुलर अरेंजमेंट में सपोज मैं ऐसा कुछ अरेंजमेंट बना रही हूँ, लाइक सी कि ये हमने ये पार्टिकल्स, अब ये तुम्हें पता है पार्टिकल्स को वैसे जो एटम्स होते हैं उसको कैसे शो करते हैं? स्फीयर से शो करते हैं ना। ठीक है, ये उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, ये स्फीयर से करते हैं। तो अगर ये पूरा स्फीयर बनाने की बजाय अगर उसका सेंटर पार्ट दिखा दे तो वो एटम ही शो हो रहा है। ठीक है, तो हम उसका सिर्फ सेंटर पार्ट लेके चलते हैं पूरा स्फीयर बनाने की बजाय। तो हमने ये बनाया, कैसे बनाया हमने? यहाँ पे हमने बिल्कुल इक्विडिस्टेंस पे हम ये एटम्स बना रहे हैं। ठीक है, एटम्स लिए हमने, जैसे मैंने कल अरेंजमेंट करके दिखाया था, ऐसे ही बहुत अच्छे से तुम अरेंजमेंट करोगे, फिर बिल्कुल इसके एक बिल्कुल इनके बीच में रखोगे। ठीक है, अब तुम ये सोच सकते हो, तुम ये पूछो कि भी ये हमने ऐसे क्यों किया, एक में हमने ऐसे, फिर उसके बीच में क्यों रख दिया? हाँ, ये हम पैकिंग करने के अलग अलग वेज होते हैं। अब तुम्हें पता है, सपोज एग्जाम्पल देती हूँ, अगर तुम्हें तुम्हारी मम्मी कहती है कि लड्डू को पैक करना है तुम्हें किसी बॉक्स में, तो वो लड्डू को अगर मतलब तुम्हारे पास स्पेस कैसा है, स्पेस कम है, तो तुम क्या करते हो, 2 के बीच में एक लड्डू डाल देते हो ना, उसको मतलब एक पैकिंग अच्छे से बनाने के लिए। ठीक है, ताकि स्पेस अच्छे से कवर कर पाए वो, तो इसीलिए हम इस 2 के बीच में एक लगा दिया। सिर्फ एक पैकिंग करने का तरीका है। ठीक है, आगे तुम पैकिंग एफिशिएंसी के बारे में भी पढ़ोगे इस चैप्टर में। फिर उसके बाद अब नेक्स्ट हमने क्या ली, ये वाला मतलब बिल्कुल इसके नीचे, फिर ये इसके नीचे, फिर इसके नीचे, फिर इसके बिल्कुल सीध में, फिर इसके बिल्कुल सीध में, फिर ऐसे 4th वे में बिल्कुल जो सेंटर में लिए थे उनके नीचे। ठीक है, तो ये जो वे बना एटम्स को क्या नाम है, शो करने के लिए, तो ये हमारे पास क्या बना, एक लैटिस बना। रेगुलर अरेंजमेंट बन गया ना कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का 3D में, हम 3D में बन रहा है। दूसरी साइड तो हमें इसकी परली मतलब पिछली वाली साइड तो दिख नहीं रही, इसी साइड वाली दिखेगी 3D में, तो वो क्या होता है, लैटिस होता है। अगर कोई भी इसका पॉइंट ले लो, सपोज मैंने ये एक पॉइंट ले लिया, ये एक पॉइंट या कोई भी पॉइंट ले लो इसका, ये क्या होता है, लैटिस पॉइंट। तो व्हाट इज दिस, लैटिस पॉइंट। ठीक है, पता लग गया, लैटिस पॉइंट। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, उसके बाद हमने क्या किया, लैटिस पॉइंट हमारे पास हो गया। उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास आती है, यूनिट सेल क्या होता है। ठीक है, यूनिट सेल, तो यूनिट सेल के बारे में पढ़ो। एक मिनट, नेक्स्ट हम देखते हैं यूनिट सेल क्या होता है। ठीक है, यूनिट सेल, यूनिट सेल। अब यूनिट सेल देखो, यूनिट सेल क्या होता है बच्चे, द स्मॉलेस्ट 3D यूनिट विच कैन फॉर्म लैटिस, जो मतलब लैटिस फॉर्म करती रहती है। द स्मॉलेस्ट 3D यूनिट, वो स्मॉलेस्ट 3D यूनिट विच कैन फॉर्म लैटिस आफ्टर रिपीटेशन, मतलब रिपीटेशन के बाद लैटिस बनाती रहती है, उसको क्या बोलते हैं, यूनिट सेल। ठीक है, अब करके दिखाते हैं रिपीटेशन के बाद कैसे लैटिस बनाती रहती है। जैसे हमने यहाँ पे देखो, मैंने तुम्हें यहाँ पे बना के दिखाया। ठीक है, ये हमने क्या अरेंजमेंट किया। अब मैं क्या करूँ, अगर इसमें तुम्हें ये दिख रहा है, अगर मैं इस ये पॉइंट्स को आपस में तुमने ये अलग बनाना है और यूनिट सेल का अलग बनाना है, कभी मिक्स कर दो, इसको इसके साथ ज्वाइन कर दिया, इसको इसके
इसके साथ ज्वाइन कर दिया, इसको इसके साथ ज्वाइन कर दिया। इसी तरीके से मैंने क्या किया, ठीक है, इसी तरीके से मैंने ये कर दिया, इसको इसके साथ ज्वाइन 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 कर दिया, ठीक है। फिर मैंने क्या करा, इनको ऐसे आपस में ज्वाइन कर दिया, इनको आपस में ज्वाइन कर दिया, ठीक है। ये मेरे को दिख रहा है क्यूब बन गया, मेरे पास क्यूब बन गया ना। इसी तरीके से अगर मैं चाहूँ आगे कहीं पे बना सकती हूँ, इसको ले लिया, इसको ले लिया, इसको ले लिया, इसको ले लिया, ठीक है। इस तरीके से नीचे भी ले लिया, और हम ऐसे इसको भी कंप्लीट करके हम क्या बना सकते हैं, क्यूब बना सकते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे ही तुम क्यूब मतलब मेक कर सकते हो, ऐसे इसको सारे पॉइंट्स को बना के क्यूब बना सकते हो। तो हमने क्या किया, ये सारे हमने ले लिए, क्यूब बना दिया। तो हम ये क्यूब बना सकते हैं, तो ये हमारे पास ये जो जॉइन कर करके आपस में बन रहा है, रिपीट कर करके अरेंजमेंट बन रहा है, उसको क्या बोलते हैं, यूनिट सेल बोलते हैं, ठीक है। ध्यान से समझो, लैटिस तो वो था कि कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स आपस में अरेंज हो रहे हैं, उसको लैटिस बोल दिया, हर एक पॉइंट लैटिस पॉइंट हो गए। अब यूनिट सेल क्या हो गया, जब इनकी रिपीटेशन हुई, मतलब स्मॉलेस्ट पार्टिकल आपस में ज्वाइन होते रहे, लैटिस आपस में ज्वाइन होते रहे, तो वो एक क्या बन गया, यूनिट सेल बन गया, ठीक है। तो ये अगर ये क्यूब बना है साथ में, तो इसको बोल दिया क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है। इसीलिए इसका मतलब इस चैप्टर में ना ये वर्ड बहुत पढ़ते हो तुम, क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है। क्यूब से ही रिलेट करते हैं हर जगह। तो ये क्या हो गया, यूनिट सेल बन गया। यूनिट सेल समझ आ गया, द स्मॉलेस्ट 3D यूनिट विच कैन फॉर्म लैटिस आफ्टर रिपीटिशन। उसके बाद ये जो यूनिट सेल है ना हमारे पास, ये यूनिट सेल, ये जो यूनिट सेल पढ़ रहे हैं, इसके आगे टाइप्स होते हैं, ठीक है। टाइप्स क्या होते हैं, मैं कहूँ कि इसको मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, सिंपल यूनिट सेल, ठीक है, सिंपल यूनिट सेल, और दूसरा आता है सेंटर्ड यूनिट सेल, सिंपल यूनिट सेल एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। सिंपल यूनिट सेल, सेंटर्ड। आगे सेंटर्ड के 3 टाइप होते हैं। वैसे तुम्हारी बुक्स में दिया होगा कि यूनिट सेल के 4 टाइप्स टोटल होते हैं, 4 ही हो गए, एक ये हो गया, 3 ये हो गए, लेकिन हम ऐसे कहेंगे सिंपल एंड सेंटर्ड। सेंटर्ड के आगे 3 होते हैं, ठीक है। तो सेंटर्ड के 3 कौन से होते हैं, फर्स्ट होता है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, आगे होता है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, ठीक है, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। नेक्स्ट होता है एंड सेंटर्ड यूनिट सेल, ठीक है, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। तो अब हम पढ़ेंगे सिंपल यूनिट सेल क्या होता है। सिंपल यूनिट सेल का दूसरा नाम होता है, इसको हम बोल सकते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल। कभी तुम घबरा जाओ कि प्रिमिटिव तो कहीं पढ़ा ही नहीं, तो सिंपल यूनिट सेल का दूसरा नाम होता है प्रिमिटिव यूनिट सेल, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ना है अब सिंपल यूनिट सेल। सिंपल यूनिट सेल में की जो एटम्स होते हैं ना, सिंपल यूनिट सेल की बात करते हैं, वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट ले लिया सिंपल यूनिट सेल, ठीक है। इसमें जो हमेशा याद रखना अरेंजमेंट होती है एटम्स की, वो कहाँ होती है, एटम्स प्रेजेंट होते हैं कॉर्नर्स पे, ठीक है। मतलब क्यूब की बात करनी है, क्यूब को लेके चलना है तुमने इसमें, ठीक है। इसको ऐसे भी कह सकते हो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है। वैसे तो क्यूबिक यूनिट सेल ही पढ़ो साथ में, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है। क्यूबिक क्यू का भी इस पूरे चैप्टर में क्यूब से लेके करना है, क्यूब का ही एग्जाम्पल लेना है, क्यूबिक यूनिट सेल। क्या अब हम ये क्यूब ही तो बना के दिखा रहे हैं ना, जो अरेंजमेंट ऑफ एटम्स बीच में कर रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे पास है सिंपल यूनिट सेल, पूरा नाम प्रॉपर बोलेंगे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। उसमें एटम प्रेजेंट होते हैं कॉर्नर्स पे सिर्फ, ठीक है। ध्यान रखना यूनिट सेल में एटम अगर कॉर्नर पे हैं, मतलब एक यूनिट सेल हमने अभी अभी बनाया था, यूनिट सेल में अगर एटम कॉर्नर पे प्रेजेंट होते हैं सिर्फ, उसको बोलते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है। एटम्स अगर सिर्फ कॉर्नर पे प्रेजेंट हैं, तो अब मैं तुम्हें बना के दिखा देती हूँ। सपोज तुमने क्या बनाया, यहाँ पे क्यूब बना के देखो, इसको ज्वाइन कर दिया। अब मैंने क्या कहा, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल तो सिर्फ कॉर्नर्स पे, कॉर्नर पता है ना कहाँ कहाँ कॉर्नर होंगे, ध्यान से समझना इस चीज़ को। ये चैप्टर ना पूरा इमेजिनेशन पे बेस्ड है, ठीक है, इमेजिनेशन पे बेस्ड है। 1 2 3 4 5 6 7 8वां ये भी तो कॉर्नर है, ठीक है ना। तो अब हमारे पास, तुम खुद एक हाथ में, मेरे पास ना क्यूब नहीं है, नहीं तो इस टाइम अवेलेबल, तुम्हारे पास अगर हो हाथ में लेके इसको समझो, क्यूब बना दिया, ठीक है। अब क्यूब में तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे क्यूब के कितने कॉर्नर्स होते हैं, खुद बता दो क्यूब के कितने कॉर्नर्स होते हैं। सारे कॉर्नर्स को काउंट कर लो, 8 कॉर्नर्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 कॉर्नर्स होते हैं। तो ये जो 8 कॉर्नर्स का यूनिट सेल बनता है, इसको बोलते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। समझ में आ गया, ठीक है। अगर अब हम कहें, ये तो हमें समझ में आ गया, इसको सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बोलते हैं। अगर
पर 8 कॉर्नर्स पे एटम प्रेजेंट होते हैं। आगे ना कि इसका पार्टिसिपेशन कितना है एटम्स का वो भी देखना पड़ता है कि एटम्स का सिंपल या फिर टोटल नंबर ऑफ एटम्स का कितना पार्टिसिपेशन होता है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में। तुम तो कह दोगे 8 हैं जी, नहीं 8 कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है लेकिन इनका पार्टिसिपेशन कितना है वो देखना पड़ेगा। ठीक है, वो कैसे देखेंगे हम कि कॉर्नर्स, टोटल कॉर्नर्स कितने हैं 8 हैं, ये हमें पता है। तो अब हमारे पास पार्टिसिपेशन इसका कैसे चेक करेंगे, जैसे सपोज कि यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि ये वाला जो क्यूब, सपोज मैं एक बॉल अटैच करूँ, ये हमने यहाँ पे अगर मान लो कि 4 ब्रिक्स ले ली, ठीक है, 4 ब्रिक्स के मतलब एक बॉल अटैच करी है, ठीक है, एक बॉल बीच में ले ली 4 ब्रिक्स के। तो अब ये इसका जो अब ये है चारों अलग अलग हिस्सा लेंगे ना, ठीक है, मतलब कि ये जो 4 हैं चारों हाफ हाफ हिस्सा ले लेंगे। ये वाली जो बॉल है ये चारों में बट जाएगी, एक में तो नहीं बटेगी, चारों में बट जाएगी। ठीक है, और ऐसे ही इसी तरह से हमारे पास क्या है, यहाँ पे 8 है, ठीक है, 8 है। अब सिर्फ इसकी बात करोगे, एक की बात करोगे, ये क्या करेगी, हर एक जो सेल होता है ना, हर एक यूनिट सेल वो 8 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा, 8, ठीक है। कैसे, 1/8, टोटल कॉर्नर्स कितने हैं 8 और ये 1/8 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम 4 की बात करते हैं कि वो 1/2 हो जाएगा। ठीक है, सपोज मैं तुम्हें ऐसे एग्जांपल देके बताती हूँ, अगर ऐसे समझ नहीं आएगा तुम्हें कि सपोज जैसे कि हमारे पास है, यहाँ पे मेरे पास बॉल रखी हुई है, ठीक है, यहाँ तुम ये इमेजिन करो कि हमारे पास सामने बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड है, उसके ऊपर एक बॉल है। बॉल का इधर वाला हिस्सा तुम्हें दिखाई देगा लेकिन पिछला हिस्सा तो नहीं दिखाई देगा ना, तो वो भी तो साथ में लेके चलोगे ना तुम। ठीक है, ये वाला हिस्सा तुम्हें दिखाई दे रहा है लेकिन उस पिछला वाला हिस्सा नहीं दिखाई देगा। ठीक है, तो अरे इसका जो एटम्स आए, वो जो हमारे पास पार्टिसिपेशन आएगा वो कितना आएगा, 1/2 आएगा। एक बॉल का पार्टिसिपेशन जो आएगा 1/2, क्योंकि हमें उसका पिछला हिस्सा नहीं दिखाई दे रहा, आधा हिस्सा दिखाई दे रहा है सिर्फ। ठीक है, तो वही जो चीज़ है, तुम्हें कोई भी चीज़, अब ये क्यूब है, क्यूब का ये वाला इस तरफ वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है, उस तरफ वाला नहीं दिखाई दे रहा। ठीक है, तो कॉर्नर्स पे पार्टिसिपेशन कितना होता है 1/8। ठीक है, 1/8 × 8 कर दोगे, 8 कॉर्नर्स होते हैं, तो तुम्हारे पास टोटल कितना आएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, तो सिंपल यूनिट सेल का आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं किसकी, नेक्स्ट लेते हैं, जो हमारे पास नेक्स्ट है, यहाँ पे तो हमें पता लग गया आंसर 1 आ गया, फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है, फेस सेंटर्ड नोट्स अच्छे से बनाना भी। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में एटम्स कॉर्नर पे प्रेजेंट होते हैं, ये तुम्हें मालूम होना चाहिए। एटम कॉर्नर्स के साथ साथ फेसिस पे भी प्रेजेंट होते हैं। अब फेसिस कितने होते हैं क्यूब के, वो तुम्हें पता लगाना पड़ेगा। फेसिस कितने होते हैं सबको पता होता है, 6 फेसिस होते हैं। तो अलग से बना के देखो, इसका भी बना के देखो कैसे बनेगा इसका। जॉइन, ठीक है, कॉर्नर पे ज्वाइन किया, कॉर्नर पे ज्वाइन किया, उसके बाद फेसिस 1 2 3 1 2 3 4। ठीक है, अब तुमको 4 दिखाई दे रहा है, नहीं 5। ठीक है, एक 6 हमें पीछे वाला नहीं दिखाई देगा। ठीक है, 6 फेसेस होते हैं क्यूब के टोटल, जो हमें मतलब इस तरफ वाला और फिर उससे पिछली साइड वाला जो दिखाई नहीं देगा। 6 फेसेस हो गए टोटल क्यूब के। और अब हमें इसका ये तो पता लग गया। अब ऐसे भी आ सकता है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल का स्ट्रक्चर बना के दिखा दिया। अब उसका नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एटम्स कैसे दिखाएंगे, वो कॉर्नर्स का तो हमें पता ही है, एक तो कॉर्नर्स पे होते हैं। कॉर्नर्स का कैसे करते हैं, 8 कॉर्नर्स हैं और हर एक के अगर हम पार्टिसिपेशन लें 1/8 होता है, तो ये 1 आ गया। ठीक है, और इसी तरीके से फेसिस का अगर लेते हैं, वो कितने होते हैं, 6 फेसिस होते हैं और हर फेसिस का कितना पार्टिसिपेशन आता है हमारे पास, 1/2 आता है। वही मैं कह रही हूँ, अगर तुम आधा आधा दिखता है ना हमें, अब यहाँ पे बॉल ले ली, सपोज ये एक बॉल है, ठीक है, 6 फेसिस हैं, मल्टीप्लाई हर एक बॉल का हमें आधा हिस्सा दिखाई दे रहा है लेकिन आधा हिस्सा नहीं दिखाई दे रहा। ठीक है, तो 1/2 होगी उसकी पार्टिसिपेशन। तो यहाँ पे कितना आ गया, इसको काटोगे तो 3, तो 3 + 1 टोटल कितना हो गया, 4। तो एफसीसी में टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो इस बात को कोई ध्यान रखना, कोई तुमसे पूछ ले कि एफसीसी में नंबर ऑफ एटम्स टोटल कितने प्रेजेंट होते हैं, 4 होते हैं। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में एटम्स कितने होते हैं, 1 होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है। उसके बाद अगर हम कहें ये बॉडी सेंटर्ड में कितने होते हैं, बॉडी सेंटर्ड नाम से पता लग रहा है कि यहाँ पे हम पहले बना के दिखा देते हैं।
कॉर्नर्स पे तो प्रेजेंट होंगे कॉर्नर्स के साथ साथ कहाँ प्रेजेंट होंगे, बॉडी के बिल्कुल सेंटर में, ठीक है, कॉर्नर के साथ साथ बॉडी के बिल्कुल सेंटर में होंगे। तो इसका तो बहुत आसान है, वही कॉर्नर्स का अरेंजमेंट कितना होता है बताओ खुद, 8 × 1/8 = 1। उसके बाद बॉडी के सेंटर्ड का, ठीक है, BCC बॉडी के सेंटर्ड का कितना होता है, अब इसका तो 1 ही है, ठीक है, तो ये किसी के साथ करेंगे नहीं, तो 1 पूरा टोटल लग जाएगा, 1 और 1 टोटल कितना हो गया 2, तो इसका BCC का कितना आता है 2, ठीक है, पता लग गया। उसके बाद नेक्स्ट होता है एंड सेंटर्ड। एंड सेंटर्ड में 2 एंड्स ले लो कोई भी, तुम्हारे पास एक क्यूब है, ठीक है, क्यूब बना दो, अगेन क्यूब बना दिया एंड हमने कॉर्नर्स पे ज्वाइन किया कर दिया। अब उसके बाद एंड्स ले लिए, एक मैंने ये एंड ले लिया, एक मैंने ये एंड ले लिया, 2 एंड्स ले लिए, ठीक है। तो कॉर्नर्स का पार्टिसिपेशन ऐसे पूरा लिखोगे प्रॉपर, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, तुम पूरा प्रॉपर लिखोगे। पार्टिसिपेशन एट कॉर्नर्स कितना होगा 1/8 × 8 कितना हो गया 1। उसके बाद 2 फेसेस लिए, अब तुम्हें पता है 2 फेसेस हैं 2 × हर एक का मान लो एक बॉल है आधा पार्टिसिपेशन, तो 1/2, ठीक है, दोनों का मिला के। तो इसका भी 1/2, तो ये क्या हो गया हमारे पास 1, तो 1 + 1 कितना हो गया 2, तो एंड सेंटर्ड का भी क्या हुआ हमारे पास 2, ठीक है। तो ये है इमेजिनेशन पावर, इसमें बहुत अच्छी होनी चाहिए, हमें प्रैक्टिकली मतलब ये इमेजिनेटिव सोचना है सारा कि कैसे क्या होगा, ठीक है। तो मैं एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ। यूनिट सेल क्या होता है, स्मॉलेस्ट 3D यूनिट विच कैन फॉर्म लैटिस आफ्टर रिपीटिशन। जो रिपीटिशन के बाद लैटिस क्या होता था, पॉइंट्स का अरेंजमेंट सिंपल। यूनिट सेल क्या होता है कि वो जो 3D यूनिट में विच कैन फॉर्म लैटिस बनाता है बार बार रिपीटिशन के बाद, जैसे एक यूनिट क्यूब बना दिया, ठीक है। उसके बाद सिंपल यूनिट सेल क्या होता है, जिसमें एटम्स कॉर्नर पे प्रेजेंट होते हैं सिर्फ, तो हमने कॉर्नर पे प्रेजेंट कर दिया एटम्स, ठीक है। अब हर एक का पार्टिसिपेशन कॉर्नर पे कैसे दिखाएंगे कि अब एक का देख लिया, सिर्फ इसका देखो, इसका अगर इसकी बात करते हैं, यहाँ पे आधा भी नहीं कवर हो रहा है इसका, यहाँ से अगर ये जॉइन जो हो रहा है, ये आधी बॉल का भी सपोज करो, ये आधी बॉल का भी आधा हिस्सा कवर हो रहा है, ठीक है, आधी बॉल का चौथा हिस्सा कवर हो रहा है, तो पूरी बॉल का 8वां हिस्सा यहाँ पे जा रहा है, ठीक है, हर एक एटम के भी साथ। तो 1/8 × 8 हो गया, तो इसको 1 आ गया, तो कितना होता है पार्टिसिपेशन 1। और उसके बाद फेस सेंटर्ड का, फेस सेंटर्ड में तुम्हें पता है 6 फेसेस होते हैं क्यूब में, और बाकी कॉर्नर्स पे 6 फेसेस हैं, तो अब 6 फेसेस हैं, अब उन 6 फेसेस का अरेंजमेंट जो होगा 6 × क्या करोगे उसके साथ 1/2 करोगे, ठीक है। तो मतलब एक बॉल का हर एक एटम का हाफ पार्टिसिपेशन होगा इस तरफ का, ठीक है, तो वो टोटल हो गया 1 + 3 4। बॉडी सेंटर्ड में क्या होगा, अब हमारे पास यहाँ पे वही सेंटर में तो कॉर्नर पे तो 1 ही आएगा, फिर बॉडी सेंटर में तो एक सेंटर में पड़ी हुई है सिर्फ 1 आएगा। एंड सेंटर्ड में एक कॉर्नर का आ गया, और फिर ये 2 एंड ले लिए, कौन से ऊपर और नीचे, तो इन दोनों का क्या आ गया, वही हमें हाफ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो टोटल कितना आ गया 2 आ गया, ठीक है। तो इसको बहुत अच्छे से कवर कर लो, इसके बाद बस नेक्स्ट करेंगे, ठीक है, ओके।